अगर इतिहास को एक इंसान की तरह देखा जाए तो कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो उसकी आत्मा पर जख्म छोड़ जाते हैं, ऐसे जख्म जो कभी नहीं भरते। यह कहानी है एक ऐसी ही जंग की, एक ऐसा महासंग्राम जिसने न सिर्फ तलवारों से खून बहाया बल्कि भरोसे, संबंधों और सत्ता की नींव को भी हिला दिया। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह मराठों की शक्ति बनाम एक साम्राज्य की महत्वाकांक्षा थी। यह केवल मिट्टी पर हक की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह सवाल था, कौन होगा इस धरती का असली वारिस। 14 जनवरी 1761, एक ऐसी तारीख जो भारत के इतिहास में केवल स्याही से नहीं बल्कि रक्त से लिखी गई। यह पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, एक युद्ध जिसने लाखों सपनों को राख में बदल दिया और भारत के भविष्य को अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761। पानीपत रणभूमि की गूंज। स्थान पानीपत, हरियाणा। समय 14 जनवरी 1761। मौसम ठंड का मौसम, कुहासा और धुंध। अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक और दुर्रानी साम्राज्य का राजा। नाना साहेब पेशवा मराठा साम्राज्य के प्रधान। सदाशिवराव भाऊ मराठा सेना के सेनापति। विश्वासराव नाना साहेब पेशवा के पुत्र। शुजाउद्दौला अवध का नवाब। नजीबउद्दौला रोहिला सरदार। जनरल इब्राहिम खान मराठा तोपखाने का प्रमुख। जनरल इब्राहिम खान मराठा तोपखाने का प्रमुख। गोविंद पंत बुंदेले मराठा जासूस। वजीर शाह वली खान अब्दाली का सेनापति। कोषाध्यक्ष गंगाधर कुलकर्णी मराठा कोष का प्रभारी। युद्ध का कारण। स्थान पुणे मराठा दरबार। दरबार में नाना साहेब पेशवा, सदाशिवराव भाऊ और अन्य सरदार मौजूद हैं। नाना साहेब गंभीर स्वर में, दिल्ली पर अफगानों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार हमला किया है। सदाशिवराव भाऊ, हमें दिल्ली और उत्तर भारत में अपनी शक्ति बनाए रखनी होगी। अगर अब्दाली को नहीं रोका गया तो वह पूरे देश पर शासन करने लगेगा। विश्वासराव, हमें अपनी पूरी ताकत से इस चुनौती का सामना करना होगा। सभी सहमति में सिर हिलाते हैं और युद्ध की योजना बनाई जाती है। युद्ध की तैयारी। स्थान पानीपत के पास मराठा और अब्दाली की सेना के शिविर। मराठा सेना, कुल सैनिक लगभग 70,000। तोपखाने के विशेषज्ञ इब्राहिम खान गार्दी। घुड़सवार 40,000। पैदल सेना 30,000। अब्दाली की सेना, कुल सैनिक लगभग 1 लाख। तोपखाना नजीबउद्दौला और शाह वली खान के नेतृत्व में। घुड़सवार 60,000। पैदल सेना 40,000। अब्दाली अपने सेनापतियों के साथ युद्ध की रणनीति बनाता है। अब्दाली मराठा सेना बहुत संगठित है, लेकिन उनकी रसद, खाने पीने की सामग्री कम है। अगर हम उनकी रसद आपूर्ति काट दें तो वे कमजोर पड़ जाएंगे। शाह वली खान, हाँ, और हमें उनकी सेनाओं को थका देना होगा। अब्दाली सेना को आदेश देता है कि वे मराठा रसद मार्गों पर हमला करें। युद्ध का प्रारंभ। स्थान पानीपत का मैदान, 14 जनवरी 1761 की सुबह। कुहासा और ठंड से घिरा मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। सदाशिवराव भाऊ घोड़े पर खड़े होकर मराठाओं, यह युद्ध हमारी आन बान और शान के लिए है। हमें जीतना ही होगा। मराठा तोपें गरजती हैं, लेकिन अफगानों की संख्या अधिक होने के कारण वे धीरे धीरे दबाव बनाने लगते हैं। विश्वासराव अचानक घोड़े से गिरते हैं और अफगान सैनिकों से घिर जाते हैं। सैनिक, राजकुमार को बचाओ। लेकिन अफगानों की संख्या अधिक होने के कारण विश्वासराव वीरगति को प्राप्त होते हैं। युद्ध का अंतिम चरण। शाम का समय, मराठा सेना कमजोर पड़ चुकी है। सदाशिवराव भाऊ गंभीर स्वर में, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें पूरी ताकत से अंतिम हमला करना होगा। भाऊ तलवार लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं, लेकिन चारों ओर से घिर जाते हैं। मराठा सेना पराजित होती है और कई सैनिक मारे जाते हैं। युद्ध के बाद का परिणाम। अब्दाली के शिविर में जश्न का माहौल, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। अब्दाली गंभीर स्वर में, हमने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन हमने बहुत खोया भी है। मराठाओं का साहस अतुलनीय था। उधर पुणे में नाना साहेब पेशवा को युद्ध की हार की सूचना मिलती है और वह शोक में डूब जाते हैं। नाना साहेब आंसू बहाते हुए, हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन यह अंत नहीं है,
मराठा साम्राज्य फिर उठेगा। निष्कर्ष, पानीपत की तीसरी लड़ाई केवल एक दिन 14 जनवरी 1761 चली। मराठा सेना ने वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा, लेकिन रसद और संख्यात्मक कमजोरी के कारण पराजित हुई। इस युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए और यह भारतीय इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। हालांकि मराठा पराजित हुए, लेकिन कुछ दशकों बाद उन्होंने फिर से अपनी शक्ति बढ़ाई और भारत में प्रमुख शक्ति बने।